पूर्व इस वसुंधरा पर अवतरित परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण पिछली दो शताब्दियों से सुख, शांति और मुक्ति की भागीरथी अनेक लोगों के लिए बहा रहे हैं। आज उनकी पावनकारी स्मृतियों से मन भर रहा है, तब उनके उन कल्याणकारी संस्मरणों के साथ उनकी सच्ची स्मृति का मर्म जाने और उन्हें वंदना करें। एक प्रवचन के माध्यम से पूज्य ज्ञान नयनदास स्वामी जी के प्रवचन के माध्यम से। पूज्य ज्ञान नयनदास स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। परब्रह्म भगवान श्री स्वामीनारायण की स्मृति करने का जब हम आरंभ करते हैं तब मन में एक दुविधा उठती है कि कहाँ से आरंभ करें, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के लिए जो किया है, उन्होंने इस विश्व को जो दिया है, वो इतना विशाल है कि दुविधा उठती है आरंभ कहाँ से किया जाए। उनकी उस दिव्य प्रतिभा का स्मरण करें या उनकी उस करुणा का स्मरण करें, क्योंकि जिस भगवान के विषय में ऐसा कहा गया, जिस परब्रह्म परमात्मा के विषय में तैत्तिरीय उपनिषद ऐसा कहता है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, भगवान तो मन और वाणी से अगोचर है, इंद्रियों से परे है। ऐसे परमात्मा उन्होंने स्वयं संकल्प किया कि ज्ञानी अज्ञानी सर्वजन मेरा दर्शन कर पाए और वे मनुष्य जैसे बनकर इस पृथ्वी पर छपया गांव में अवतरित हुए। उनकी उस करुणा की स्मृति करें या फिर उन्होंने जो भक्त जनों को अपनी पहचान करवाई उस पहचान की स्मृति करें, क्योंकि कई बार परमात्मा दृष्टि के सामने ही होते हैं किंतु बिना पहचान लोग उनको नतमस्तक नहीं हो पाते। उन्होंने मध्य के 13वें वचनामृत में, उन्होंने अंत्य के 38वें वचनामृत में, उन्होंने अहमदाबाद के दूसरे वचनामृत में स्वयं की पहचान साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में करवाई। उसकी स्मृति करें या फिर उनके अपरिमित सामर्थ्य का स्मरण करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7 साधन सिद्ध करने के बाद समाधि लगती है। ऐसी समाधि उन्होंने अपने आश्रितों को केवल अपने संकल्प मात्र से करवाई। केवल उन्होंने आश्रित को समाधि करवाई, उतना ही नहीं, उन्होंने अपने अनुयायियों को ऐसा बल प्रदान कर दिया कि वे भी दूसरों को समाधि करवा सकते हैं। ऐसा अपरिमित सामर्थ्य न कभी किसी ने देखा था, न सुना था, न कहीं पर पढ़ा था। ये परब्रह्म परमात्मा का सामर्थ्य था। उतना ही नहीं, उन्होंने अपने आश्रितों को स्वभाव दोष और वासना से मुक्त करके ब्रह्म रूप कर दिया। तो क्या उनके इस अपरिमित सामर्थ्य की स्मृति करें या उनकी उस दिव्यता की स्मृति करें जिसके कारण केवल 30 वर्षों के अंतराल में उन्होंने ऐसे अद्वितीय कार्य किए जो साधारण मानव कभी नहीं कर सकता। छपिया में उनका जन्म हुआ था, केवल 11 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग करने के बाद पूरे भारत में उन्होंने वन विचरण किया। स्वतः किसी की भी प्रेरणा के बिना उन्होंने हिमालय का मार्ग लिया और हिमालय की ठंड में केवल कौपिन और मृगशाला के साथ उन्होंने कठिन तपस्या की। पूरे भारत की यात्रा की। उत्तर में मानसरोवर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक वे गए, पैदल चले। पूरे भारत की यात्रा करके जब गुजरात के लॉज गांव में आए तब उनकी आयु थी केवल 18 वर्ष। जरा सोचिएगा, एक 18 वर्ष का नव किशोर एक ऐसे गांव में आया है जहां पर उसे कोई नहीं पहचानता। गुजरात प्रदेश है, वहां की भाषा भी उनको ज्ञात नहीं है, वे तो अवधी भाषा बोलते थे। एक ऐसा प्रदेश जहां पर कोई नहीं पहचानता, वहां की भाषा भी उन्हें नहीं आती और वे केवल 18 वर्ष के हैं। ऐसे प्रदेश में केवल 30 वर्षों के अंदर उन्होंने 3000 संतों परमहंसों को दीक्षा प्रदान कर दी। ये कितना बड़ा सामर्थ्य होगा, ये कैसी दिव्यता होगी।
और जिन परमहंसों को उन्होंने दीक्षा प्रदान की वे भी कोई साधारण नहीं थे। वे परम बुद्धिमान और सामर्थ्यशाली सिद्ध महात्मा थे। उनमें ब्रह्मानंद स्वामी थे, उनमें योगीराज गोपालानंद स्वामी थे, उनमें नित्यानंद स्वामी थे, उनमें मंजुकेशानंद स्वामी, स्वरूपानंद स्वामी, व्यापकानंद स्वामी, सदानंद स्वामी, ऐसे महासमर्थ सिद्ध महात्मा थे। इन महात्माओं को, इन संत परमहंसों को उन्होंने जीवन भर अपनी आज्ञा में अनुसरित किया। ये कितना बड़ा सामर्थ्य। तो उनके इस दिव्य व्यक्तित्व की स्मृति करें या फिर उन्होंने रामानंद स्वामी जी के पास जो 2 वरदान मांग लिए उस वरदान की स्मृति करें। उन्होंने मांगा कि आपके आश्रित को यदि एक बिच्छू के डंक की वेदना सहन करनी हो तो मुझे रोम रोम पर करोड़ करोड़ बिच्छू के डंक की वेदना सहन करनी पड़े, परंतु आपका आश्रित उस वेदना से मुक्त हो जाए। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि आपके आश्रित के प्रारब्ध में यदि भिक्षा पात्र लिखा हो तो वो पात्र मेरे प्रारब्ध में आ जाए, लेकिन आपका आश्रित कभी भी अन्न या वस्त्र से दुखी ना हो। हमारे अन्न और वस्त्र की उन्होंने चिंता कर ली। और इतना ही नहीं, इस वरदान के साथ उन्होंने एक और आशीर्वाद दे दिए कि जब भी मेरा आश्रित उसका अंत समय आएगा, मारा जन ने अंत काले जरूर मारे आववूं। जब भी आश्रित का अंत समय आएगा तब मैं अवश्य रूप से उसे लेने के लिए आ जाऊंगा। ये कितना बड़ा वरदान है। उनके इन वरदानों की स्मृति करें या फिर उन्होंने वचनामृत में जो शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया उसकी स्मृति करें। भक्ति के आडंबर में कहीं कहीं पापाचरण हो रहा था उस समय में, उन्होंने धर्म ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति का उपदेश दिया, एकांतिक धर्म का उपदेश दिया और इसीलिए वे कहलाए एकांतिक धर्म प्रवर्तक। तो उनके इस चरित्र की स्मृति करें या फिर उन्होंने पाप के पर्वत समान जोबन पगी मूलजी लवाणा जैसे अनेकों का परिवर्तन किया उसकी स्मृति करें। उन्होंने तंत्र विद्या का दुरुपयोग करके लोगों का शोषण करने वाले पिबेक जैसे भूले भटकों को सच्चा साधना मार्ग दिखाया। उन्होंने सग्राम और सूराखाचर जैसे चरित्र संपन्न भक्तों का पूरा समाज तैयार कर दिया जो परधन को पत्थर समान मानते थे और परनारी को माता समान मानते थे। उन्होंने महिलाओं के उत्कर्ष के लिए जो किया वो भी असाधारण है। उस समय समाज के कुछ विभागों में ऐसी कुप्रथा थी कि नवजात बालिका को दूध में डुबोकर मार दिया जाता था। उनसे ये बात सहन नहीं हुई। कुछ विभागों में ऐसी भी कुप्रथा थी कि किसी महिला का पति यदि मर जाए तो जबरन उस महिला को पति के साथ अंतिम संस्कार में जिंदा जला दिया जाता था। ये भी उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने इस कुप्रथा से मुक्ति दिलाई। इतना ही नहीं, उस समय प्रायः महिलाओं में शिक्षा का प्रमाण बहुत कम था। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और शायद आपको जानकर अचरज होगा कि जब गुजरात के अंदर बालिकाओं के लिए विद्यालय शुरू हुए तब उन विद्यालयों में प्रथम जो महिला शिक्षिकाएं थी वे स्वामीनारायण संप्रदाय से थी। तो उन्होंने महिला उत्कर्ष का कार्य किया, उसकी स्मृति करें या फिर ऐसी अनेक बातें हैं जिसकी स्मृति हम आज कर सकते हैं, परंतु उनकी एक स्मृति ऐसी है जो शाश्वत है। उनकी एक स्मृति ऐसी है जो आज भी प्रत्यक्ष है। उनकी एक स्मृति ऐसी है जो आज भी जीवंत है और वो स्मृति है हमारे प्राण प्रिय गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज। ये गुणातीत संत, उनकी अद्वितीय स्मृति इसलिए है क्योंकि वे अपने साथ अक्षर ब्रह्म तत्व को लेकर इस पृथ्वी पर पधारे थे। क्या है ये अक्षर ब्रह्म तत्व? कौन है महंत स्वामी जी महाराज? तो शास्त्रों ने अक्षर ब्रह्म तत्व की भूरी भूरी महिमा बताई है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। उस अक्षर ब्रह्म को भगवान का धाम बताया गया है। कैसे है ये अक्षर ब्रह्म? तो सारे संसार की रचना, इस पूरी सृष्टि का उद्भव अक्षर ब्रह्म में से होता है। ऐसी बात भी मुंडक उपनिषद ने बताई कि अक्षरात संभवतीह विश्वम। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने गार्गी को बताया कि एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रुतौ तिष्ठतः।
सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष, इन सभी को एक ऊर्जा धारण करके रखती है। वो कौन सी ऊर्जा है? वही है अक्षर ब्रह्म। तो शास्त्रों के अंदर अक्षर ब्रह्म की भूरी भूरी महिमा लिखी हुई थी, लेकिन भगवान स्वामीनारायण उस अक्षर ब्रह्म को अपने साथ पृथ्वी पर लेकर आए गुणातीतानंद स्वामी के स्वरूप में। और वरताल के 19वें वचनामृत में उन्होंने वरदान दे दिया कि ये जो संत है वे हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट रहेंगे। जब भी किसी को भरत खंड में मनुष्य जन्म मिलेगा, तब भगवान के अवतार या भगवान के सच्चे संत अवश्य यहाँ विचरण करते होंगे। तो उन्होंने इस परंपरा को चिरंजीवी बना दिया, शाश्वत बना दिया, और उसी परंपरा के वाहक है हमारे गुरुहरि महंत स्वामी जी महाराज। आज जो 91वां जन्म जयंती समारोह हम महंत स्वामी जी महाराज का मना रहे हैं, उनको किस स्वरूप में देखना है वो भी भगवान स्वामीनारायण ने अंत्य के दूसरे वचनामृत में बताया। उन्होंने कहा कि ये जो अक्षर ब्रह्म संत है वे साक्षात प्रकट गुरु रूप हरि है। उन्होंने वहां पर श्वेताश्वतर उपनिषद का संदर्भ देकर कहा कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, कि जैसी परमात्मा के प्रति पराभक्ति है वैसी ही यदि प्रकट गुरु रूप हरि के अंदर हमारी हो जाए तो सारे अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। और इसीलिए इस संत को परमात्मा स्वरूप संत कहा जाता है। उन्होंने सारंगपुर के 10वें वचनामृत में बताया कि ऐसे संत का दर्शन हुआ तो ऐसा समझना चाहिए कि मुझे साक्षात्कार परमात्मा का दर्शन हुआ, क्योंकि यह संत ऐसा पवित्र पात्र है जहां पर साक्षात भगवान सम्यक प्रकार से विराजमान रहते हैं। तो आज जो महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं वो भगवान स्वामीनारायण की शाश्वत स्मृति का महोत्सव है। आज जो 91वां जन्म जयंती महोत्सव है, यह महोत्सव 91 वर्षों के निष्कलंक और परिशुद्ध जीवन का महोत्सव है। यह महोत्सव 91 वर्षों की निस्वार्थ सेवा और लोक कल्याण का महोत्सव है। यह महोत्सव परमात्मा के अखंड प्राकट्य का महोत्सव है। और यह महोत्सव आध्यात्मिकता की चरम सीमा का महोत्सव है। तो आइए हृदय के भाव से परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण की इस शाश्वत स्मृति का उत्सव मनाए। गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज को